अच्छा मोनिका, तुम हमें ये बताओ कि इस दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया? मुर्गी आई। तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडा से। तो फिर अंडा कहाँ से आया? ऊपर से। ऊपर में फैक्ट्री लगा हुआ है जो ऊपर से आएगा। ठीक है, जा 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 जब वीडियो बनाएंगे उसको देख लेना, समझ में सब आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सवाल है ना, बहुत ही ज्यादा पेचीदा है कि पहले मुर्गी आई है या फिर अंडा। सालों से लोग परेशान थे इस सवाल को लेकर के, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जवाब मिल चुका है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि केवल हम कह देंगे कि पहले अंडा आया था या फिर पहले मुर्गी आई थी, तो केवल कहने से नहीं होता है, उसे प्रमाणित करना पड़ता है। आजकल की दुनिया विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर आधारित है। अगर विज्ञान पर आधारित है तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा भाई। तो प्रूफ के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दो यूनिवर्सिटी है, एक है शेफील्ड यूनिवर्सिटी और एक है वारविक यूनिवर्सिटी, जो यूके के यूनिवर्सिटी यानी यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटीज हैं। जो दोनों यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक का कहना है, कोलिन फ्रीमैन, वही है वैज्ञानिक कोलिन फ्रीमैन। उनका कहना है कि ये जो अंडा का कवच है ना, ये जो आप अंडा का कवच देख रहे हैं ना, इस कवच को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और उस प्रोटीन का नाम है ओवोक्लाइडिन प्रोटीन। क्या नाम है? ओवोक्लाइडिन। चलिए इसको लिखते हैं, ओवोक्लाइडिन। अब ये जो ओवोक्लाइडिन प्रोटीन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इस अंडा का जो बाहरी कवच है उसको बनने के लिए मदद करता है ये ओवोक्लाइडिन प्रोटीन। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो ओवोक्लाइडिन प्रोटीन है ना, ये मुर्गी के अंदर बनता है, गर्भाशय में। ये जो मुर्गी का जहां पर गर्भाशय होता है वहां पर ये प्रोटीन बनता है, ठीक है, जिसमें मुर्गी गर्भवती रहती है उस समय। अगर ये प्रोटीन मुर्गी के गर्भाशय में बन रही है और इस प्रोटीन के बनने से अंडा का कवच का निर्माण हो रहा है, इसके फॉर्मेशन में मददगार है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंडे के निर्माण में इस प्रोटीन का जरूरी है। अब ये प्रोटीन चूंकि मुर्गी में है, इसका मतलब मुर्गी पहले आई होगी, इसीलिए नहीं अंडा बन रहा है। नहीं समझ में आया? एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम बारीकी से आपको चीजों को समझना है। देखिए, ये जो अंडा का बाहरी परत जो होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3। अब ये जो CaCO3 जो है ना, ये संगमरमर पत्थर का भी फॉर्मूला है नहीं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब आप दोनों को मिलाएंगे, आप अंडा को लीजिए, अंडा का जो कवच होता है ऊपर वाला, और फिर संगमरमर पत्थर को लीजिए, दोनों देखने में एक समान लगता है? नहीं लगता है। तो फिर वो एक समान नहीं लगता है, ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? ये अंतर क्यों हो रहा है? ये अंतर हो रहा है ओवोक्लाइडिन प्रोटीन से, क्योंकि यही जो है कैल्शियम कार्बोनेट को यहां पर सही ढंग से सेपरेट करता है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, हाईटेक कंप्यूटर से उसका जो अंडा का जो बाहरी कवच होता है उसका मॉलिक्यूलर स्टडी किया। अब मॉलिक्यूलर स्टडी करने के बाद ये पता चला कि यही प्रोटीन है जो इस कवच को बनने में मददगार है। अगर ये प्रोटीन ना होता तो फिर अंडा का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब मुर्गी पहले आई है तभी अंडा आया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, आप तो एक प्रमाण यहां पर दे दिए, लेकिन फिर ये मुर्गी कहां से आई है? तो अभी भी इसका शोध जारी है। हालांकि दूसरे जीवों से हर जीवों का डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम ही के हैं, इंसान है, अब इंसान के पहले क्या थे? लंगूर थे, है कि नहीं, चिंपैंजी थे। तो सोचिए धीरे धीरे डेवलप हुआ है, तो मुर्गी के पहले भी कुछ अलग जीव होगा, उस जीवों में क्या हुआ? अडेप्टेशन हुआ लाखों साल करोड़ों साल के बाद, तो फिर मुर्गी बनी। अब मुर्गी में भी क्या होगा? लाखों करोड़ों साल बाद, जिसमें हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग से जो इंसान है वो दूसरा टाइप का बन जाएगा, तो उसमें दूसरा चीज बन जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हुआ है। अब इसी के आधार पर कुछ इसका भी आ जाए बात कि मुर्गी कहाँ से आई, है कि नहीं। लेकिन आपको यहां तक पता चल जाना चाहिए कि पहले मुर्गी आई है, क्योंकि उस मुर्गी में ओवोक्लाइडिन नाम का प्रोटीन रहता है, जो प्रोटीन इस अंडा के कवच को बनने में क्या करता है? मदद करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता है? व्यवस्थित करता है। और इस अंडा के कवच में कैल्सिट क्रिस्टल नाम का भी सब्सटेंस होता है, कैल्सिट क्रिस्टल। चलिए उतना जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप जाने, ठीक है, कि पहले मुर्गी आई थी तो आई थी। इस तरह से आप प्रमाणित कर सकते हैं। इसका जवाब दे दिया गया है किसके द्वारा? कोलिन फ्रीमैन के द्वारा। यही मुख्य शोधकर्ता थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।